अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअताना हफ़्लतल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल क़ुर्रतिल उयूनि वल अफ़वाद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैति खुसूसन अला सनदिल औलियाई क़ुत्बिल अक़ताबि अब्दिल क़ादिरिल जियलि व औलियाई उम्मति व औलियाई उम्मतिही इला यौमित तनाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे इमाम मददे क़ादिरी अमनारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। आमीन बोलिए। क़ादिरी कल क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिरे कुदरतुल मा के वास्ते। हज़रात गिरामी वक़ार, आपकी और मेरी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम सब जश्न गौसुल वरा तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद सुन्नियत में तक़रीब में और उसके पाकीज़ा पुरबहार महफ़िल में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारी इस रात को हमारी मग़फ़िरत का रोशन दिन बना दे। एक बार ज़रा लाहौल पढ़ लीजिए ताकि जो शैतानी असरात हों वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं है कि ज़िक्र खैर में बंदे अपना दिल लगाएं। पढ़िए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बस इसी तसव्वुर के साथ बैठिए कि आज हमें शैतान को नहीं अपने रहमान को राज़ी करना है। अभी आपने एक अच्छी नाते पाक समात की, उससे पेशतर भी आपने समात की होगी।
अब जो अहबाब बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गए हैं, सबको पता है किस तरह बैठना है, समझ गए। आज मेरे मोहल्ला में हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने बिठाया था और यहाँ मैंने बिठाया नहीं है, बैठने के लिए गुजारिश की है, मगर बैठने का अंदाज दोनों का एक सा है। वो भी बैठे थे तो उसी वक्त उठे जब ख्वाजा ने चाहा। आज मैंने आपको बिठाया है तो आप भी उस वक्त उठेंगे जब मैं आपसे उठने की गुजारिश करूँ, है ना। शायर साहब ने अच्छा कलाम पढ़ दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस ऐसे आलम में कि जब लोग थक चुके हैं, मदीने शरीफ से थकान को दूर करने का एक बेहतरीन जरिया आप तक पहुंचा दूं और आला हजरत की जबान में, बल्कि आला हजरत की जबान में यूं कहूं, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा, है ना। मैं भी अपना चेहरा लिखवाना चाहता हूं। आवाज को ना देखिएगा, जात को भी मत देखिएगा, बात को देखिएगा, है ना। तवज्जो है तो जरा बुलंद आवाज से आप दुरूद सलाम तो पढ़ लें, तभी तो तवज्जो का इजहार होगा। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सब मशहूर जमाना कलाम पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ देता हूँ मशहूर जमाना। सब मशहूर पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ देता हूँ। उनका मंगता, अब देखो जिसका हम खाते हैं उसी के गुण गाते हैं। यही सुन्नियों की सबसे बड़ी पहचान है, जिसको मैं आसान जबान में कह दूं, हम नमक हलाली करते हैं, बस अगला जुमला नहीं बोलेंगे। आला हजरत ने किसी और के लिए कहा था, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, हम उलझते नहीं हैं, बुजुर्गों से सुलझ जाया करते, समझ गए ना। और सुलझते भी हैं और लिपटते भी हैं और फिर फैज भी पाते हैं, समझ गए ना। और किसका हम खाते हैं? आला हजरत के लखते जिगर सरकारे मुफ्ती आजम फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। 2 बजे के बाद में अब मैं ये महसूस करूंगा लोता के सुन्नी मुसलमान 2 बजे के बाद कितना बेदार रहता। ये आज आपका प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, करामत रिकॉर्डिंग सेंटर से राब्ता करें। उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता उनका मांगता जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले, ये हवाले, हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा। जो रुसवाई से बचा हुआ अल्लाह यार। अभी नारा लगाया अपने इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसका जवाब दूंगा हाँ, ताकि सामने वाले को ये समझ में आ जाए अभी ताजुश शरिया के दीवाने तुम्हारी बकवास का जवाब देने के लिए तैयार है, समझ गया। और जवाब भी दूंगा तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। हम जुमले बाज नहीं है, कितना याद रखिएगा, हम वही बोलते हैं जो आला हजरत ने बोली बोल करके हमें दिखाई है। शेर सुन लीजिएगा। और जो रुसवाई से बचा है मुस्तफ़ा की वजह से वो खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि मुझे भी कल 12 बजे इलाहाबाद से फ्लाइट पकड़ना है भुवनेश्वर के लिए।
और आपको भी दिन में सोना है, तो मेरे लिए तो ज्यादा परेशानी की बात है, लेकिन फिर भी जब आ गया हूं तो फिर साथ ही साथ को बात ही बात। क्या बात है, तवज्जो है ना। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने, थोड़ा फ्री कीजिए इसको, फ्री नहीं होगा तो मैं अगर फ्री नहीं होऊंगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। ये को आपने खोल रखा है, लेकिन इसकी ऐसी सेटिंग करें कि ये जो है वो मिकनातीसी कुव्वत बन के अंदर ना खींचे मुझे, क्योंकि ये बिल्कुल बाहर डाल देंगे। ये हवाले हमें रुसवा देते। अच्छा लोता के सुन्नी मुसलमानों, ये बताओ सरकार से मांगना चाहिए और मांगना चाहिए भी और मांगते भी हैं। हमने कहा कैसे मांगे, तो आला हजरत कहने लगे मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाए। कितना मांगे, कितना मांगे, तो सरकार आला हजरत ने कह दिया मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। हमने कहा सरकार मांगते चले जाएंगे, आला हजरत मांगते चले जाएंगे, कितना मांगेंगे कितना मांगेंगे खत्म नहीं होगा। आए सरकार मना तो नहीं करेंगे, तो आला हजरत कहने लगे सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। ऐसे नहीं भाई, जिंदा लोगों में जिंदगी के साथ जिंदाबाद की जाती है ना, और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। ये कभी इधर का बोलता है कभी उधर का बोलता है, दोनों को बुलवाइए एक साथ, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तवज्जो है ना आपकी। अब आपसे कोई पूछे सरकार से मांगते हो, बदअकीदा यही तो करता है ना गड़बड़। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से मांगते हो, कोनो दलील है तुम्हारे पास? हमने कहा दलील, कितनी दलीलें चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मांगने के लिए? तो आइए मैं आपको एक दलील दे देता हूँ। उठाइए कुरान पाक 30वां पारा है, सूरह वद्दुहा है। रब फरमाता है व अम्मस साइला फला तनहर। या आयत याद है ना? बनारस में तो वैसे चले आओ, तो बनारस और मुंबई में चले जाओ ना, कुर्ला में चले जाओ, और बनारस में आ जाओ तो ऐसा लगता है सब बड़के मौलाना है, सब लुंगी पहने और बरकाती टोपी लगाए और दाढ़ी है माशाल्लाह, अच्छा माहौल है। लेकिन सुन्नियत होना चाहिए, सुले कुल्लियत। समझ गए ना? इन दाढ़ी और टोपियों का फायदा उसी वक्त है कि जब हमारे अंदर तसल्लुब उमर फारूक आजम हो। आफ्ताब साहब चमकते रहिएगा ऐसे, हालांकि आपका अभी चमकने का वक्त नहीं, आप दिन में चमकते हैं, अभी तो कमर का उसकी बारी है। लेकिन बहरहाल जो भी है, गौर कर रहे हैं आप। अगर आपसे कोई पूछे अल्लाह से मांगना, मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मांगते हैं मुस्तफ़ा से का, मुस्तफ़ा से भी मांगते हैं, दलील क्या है? कुछ याद ना रहे तो कहना 30वें पारे में अल्लाह ने फरमा दिया है मुस्तफ़ा से मांगो। समझ गए आप? कभी कभी आयत याद नहीं रहती है तो फिर पारा याद किया करो। यही तो गैर मुकल्लिद करता है। बोले बुखारी में है कितनी, बोले हदीस नंबर 3622 है, हदीस नंबर 3623 है। उसके बाप ने भी कभी बुखारी नहीं देखी है, कितनी लंबी चौड़ी होती है बुखारी जानता भी नहीं, साइज भी पता नहीं है उसको, तो ये भी पता नहीं है बाप कहाँ से शुरू हो रहा है, पहला बाप कौन सा है। लेकिन ये बदअकीदा लोग, उनके जो मौलवी होते हैं ना, वो इस तरह के अल्फाज याद करा देते हैं। वो कहते कहो बुखारी में है हदीस नंबर 3622 है, हदीस नंबर 3632 है, तो सुन लियो तुम एकदम सकते में आ जाते हो। ऐसा लगता है जैसे कौमा में चले गए। अरे यार घबराते क्यों हो? अगर वो तुम्हारे सामने ये कह रहा है रफ़ा यदैन करना चाहिए, हदीस नंबर इतनी है, तो तुम भी अपने 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 अंदाज में कह दिया करो रफ़ा यदैन नहीं करना चाहिए। वो कहे कौन सी किताब में है, तुम भी याद कर लो किताबों के नाम। कहो मुस्नद इमाम आज़म में है, मुअत्ता इमाम मालिक में है, लसई में है, इब्ने माजा में है, जामे तिर्मिज़ी में है। 10-15 किताबों के नाम अपने उलमा से याद कर लो, ताकि वहाबियत के चेहरे पर फौरन पारा बच जाए और वो समझ जाए ये सुन्नी कल तक नहीं पढ़ता था, लेकिन आज इसने पढ़ना भी शुरू कर दिया है और अपने आलिमों से दोस्तियां रखना भी शुरू कर दिया। अब आपसे कोई पूछे मुस्तफा से मांगना चाहिए, सबक याद हो गया, बोलो कौन सा पारा? कोई पूछे किससे सरकार से मांगना चाहिए, कहां से साबित है, तो कहना 30वें पारे से। ऊंचा बोलो।
कौन सी आयत है? वह अम्मस्साइला फला तन्हा। अभी शेर पढ़ा है मैंने, मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। कौन कह रहा है? अल्लाह अपने मुस्तफा से कह रहा है, अपने महबूब से कह रहा है। क्या कह रहा है? अगर मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। लोहता के सुन्नी मुसलमानों, उर्दू तो अच्छी तरह आती है ना, झिड़कना समझते हो ना? आपके दरवाजे पर कोई भीख मांगने आया, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भीख को देते नहीं और उसको डांट करके भेज देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी भिखारी होते हैं कि जिनको मांगना जायज नहीं है लेकिन फिर भी मांगने चले आते हैं। बहरहाल वो उनका अपना अमल है, अल्लाह उनको तौफीक खैर दे। लेकिन एक बात आप समझिए, आपके दरवाजे पर एक बंदा आया, दरवाजा खटखटाया, खटखटाने के बाद कहने लगा अल्लाह के नाम पे दे दो। आपने कहा चल आगे बढ़, चल आगे बढ़, यहाँ से हट। आगे आपने इस तरह के जुमले बोल दिए ना, यही झड़कना होता है। लेकिन ये दरे मुस्तफ़ा है, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह है। रब्बे कदीर अपने महबूब से कहता है मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। अब अहले मिंबर की खास तवज्जो चाहता हूँ, सरकार कितने मांगने वाले आए, सैकड़ों आए तो अता करेंगे, लेकिन हजारों की भीड़ चली आए तो मना कर देंगे। हमने कहा नहीं, कुरान में ऐसा तो नहीं है, बल्कि आयत करीमा का मतलब और मफाद ये निकलता है, अगर सैकड़ों आएंगे मुस्तफ़ा अता फरमाएंगे, हजारों आएंगे मुस्तफ़ा अता फरमाएंगे, लाखों आएंगे मुस्तफ़ा अता फरमाएंगे, करोड़ों आएंगे मुस्तफ़ा अता फरमाएंगे। लोहता का सुन्नी मुसलमान कहने लगा हजरत मुस्तफ़ा के खजाने में माल कितना है, कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, खत्म नहीं होता। हमने कहा खत्म कैसे होगा, जबकि सरकार ने फरमा दिया अल्लाह मुझे देता है, मैं पूरी दुनिया को बांटा करता हूँ। तो लोहता के सुन्नी मुसलमान कहता क्यों नहीं, जब अल्लाह के देने में कमी नहीं तो मुस्तफ़ा के बांटने में कमी नहीं है। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने वामसाइला फला तरह की तर्जमानी करते हुए कहा वही रब है जिसने तुझको हम अकल का बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफे हुजूर ताजुल शरीया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेरे ताजुल शरीया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनो, मेरे सरकार की बाबर को देखना है तो सहाबा से पूछ क्यों नहीं लेते? सरकार अलैहिस्सलाम ने 17 महीने तकरीबन बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, और 17 महीने के बाद जिस काबे को आपने किबला पहले बनाया था फिर आप पलट कर उसी में आ गए। कुरान ने कहा कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ये सब वाक़या मशहूर है, सब जानते हैं, हमें इतने जलसे जुलूस होते हैं, सबने सुना हो, लेकिन मेन पॉइंट पर लेकर गया। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा करीम के पीछे इमाम खड़े, सरकार आगे खड़े। अब बिल्कुल यूं समझिए कि मदीने शरीफ से बैतुल मुकद्दस और खाने काबा बिल्कुल अपोजिट साइड में। फर्ज कीजिए इधर को मुंह करके नमाज पढ़ी जाए, समझ रहे हैं मेरी बात को? सरकार अलैहिस्सलाम इधर किबला है, सरकार अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस मान लीजिए इधर है, तो सरकार का चेहरा इधर है और खाने काबा बिल्कुल अपोजिट साइड में। अब सरकार अलैहिस्सलाम का चेहरा इधर है, नमाज जुहर है, जहां तक मेरी कुव्वत हाफजा काम कर रही है। 2 रकत हो चुकी, जिब्रील अमीन बिल्कुल नमाज के अंदर, बिल्कुल नमाज पढ़ते हुए सरकार जब नमाज पढ़ रहे थे 2 रकत हो गई थी, 4 रकत पढ़ना थी। जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर रब कहता अपना चेहरा। अब बिल्कुल अपोजिट साइड में आना, इधर चेहरा था, अपोजिट में है काबा, अब वहां से इधर आना है। सरकार अलैहिस्सलाम वहां से इधर तशरीफ ले आए। अब आप जरा गौर करें, उधर जब इमाम हो पीछे मुक्तदी, लेकिन जब इधर आएंगे इमाम तो इमाम जब इधर चला आया तो मुक्तदी पीछे नहीं हुए, बल्कि मुक्तदी एक तरीके से आगे हो गए, क्योंकि चेहरे उनके इधर थे। लेकिन जब सरकार को सहाबा ने देखा, अब इन जुमलों पे गौर कीजिएगा, अहले मिंबर खास तौर से, आका करीम अलैहिस्सलाम ने रुख को मोड़ लिया इधर। सहाबा रज़िवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में अबू बकर सिद्दीक़ अकबर भी है, उमर फारूक आज़म भी है, मौलाए कायनात भी है, उस्मान गनी भी है, सादो सईद मुआज़ भी है, हजरत मुआज़ इब्ने जबल भी है, सारे
सहाबाई कराम मौजूद है। लेकिन अब जरा गौर करें, अबू बकर सिद्दीक अकबर आपने अपने चेहरे को इधर मोड़ लिया। आपको जिब्रील ने तो नहीं बताया था, ये तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को रब ने कहा था कि महबूब अपने चेहरे को किबले की तरफ मोड़ लो, इसी किबले की तरफ, इसी काबे की तरफ जिसकी तरफ तुम अपना चेहरा मोड़ना चाहते हो। सरकार ने इधर चेहरा कर लिया है। सहाबाई कराम ने नमाज के आलम में अपना चेहरा मोड़ लिया और फिर सरकार के पीछे आ गए और उसी तरफ चेहरा कर लिया जिस तरफ मेरे मुस्तफ़ा ने किया था। हमने कहा बदअकीदा आप देख मेरे नबी की पावर क्या है, मेरे नबी की शक्ति क्या है, मेरे नबी की ताकत क्या है। किसी सहाबी को जिब्रील ने नहीं बताया बल्कि मुस्तफ़ा करीम को बताया था। हमने कहा सहाबाई कराम तुम्हें तो जिब्रील ने बताया ही नहीं, तुम्हें नमाज के आलम में सिर्फ मुस्तफ़ा करीम को बताया था। सरकार ने चेहरा इधर कर लिया। नबी ने तुमसे कहा, बोले नहीं नहीं। सरकार ने तुम्हें खबर दी, बोले नहीं नहीं। हमने तो बस ये देखा कि मुस्तफ़ा का चेहरा इधर हो गया है, हमने भी उसी तरफ चेहरा कर लिया। हमने कहा क्यों किया? तब सहाबा की रूहों से आज भी आलम तसव्वुर में जवाब मिलेगा। हमें सुन्नियों गौर करो, किबला किबला नहीं होता है, वही किबला बन जाता है जिधर मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा हो जाए। अल्लाह या रसूल अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, ताजुश्शरिया, 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 ताजुश्शरिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दो लोता के सुन्नी मुसलमान, हिंदुस्तान के पीरों को आप तलाश करो, ऐसा कोई पीर दिखाओ इस जमीन के ऊपर जिसने काबे के अंदर नमाज पढ़ी हो। सिवाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमले पे याद रखना, सोचते रहना, मुर्शिद बनाओ तो ऐसे अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? समझ रहा, अक्लमंद रहा, इशारा काफी। हालात को अच्छी तरह आप जानते। आप ऐसे पीर को जमीन पर देखिए, हिंदुस्तान की जमीन में, कि जिसने नमाज पढ़ी हो काबे के अंदर, कोई नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मेरा कायद मिलेगा, अगर मिलेगा तो काजिल कुज़ात फिल हिंद मिलेगा, अगर मिलेगा तो सरकार ताजुश्शरिया का फर्जंदे अर्जुमन मिलेगा। और इतना याद रखें, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई मुखालिफ ये कहे कि ताजुश्शरिया का बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करता। किसी की माई ने दूध पिलाया है तो बाबे अकायद में आके सिर्फ 5 मिनट बात करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दीन नबी की शानो शौकत, कायदे मिल्लत, दीन नबी की शानो शौकत, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, बाग़े रज़ा की आला नेमत, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, बाग़े रज़ा की आला नेमत, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, अमीरे अहले सुन्नत, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, अमीरे अहले सुन्नत, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करजा करजा, ताजुश्शरिया। कौन बना मेहमाने काबा? सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात करता भी नहीं, हालांकि बनारस में आपसे चंद साल पहले 4 प्रोग्राम हजरत के साथ में थे, लेकिन मैंने कोई मदो सताइश सामने नहीं की। एक दिन मैं बैठा हुआ था, हुजूर कायदे मिल्लत भी थे और भी कुछ अहबाब थे, हजरत के बड़े दामाद सामान हसन खान वो भी बैठे थे। मैंने एक मैंने कहा देखो, मैंने आप पढ़ा है, आला हजरत फरमाते हैं हर गौस के 2 वजीर होते। ऊंचा बोलो, हर दौर में गौस है कि नहीं? बोलो। आला हजरत फरमाते हैं बगैर गौस के दुनिया बाकी रह ही नहीं सकती। समझ गए? हर गौस के कितने वजीर होते हैं, मगर यहाँ मामला उल्टा है। वजीर 2 है, मर्तबा किसका होना चाहिए? दाएं वाले का बड़ा होना चाहिए, बाएं वाले? अकल क्या कहती है बताओ? दाएं वाले का। मगर आला हजरत फरमाते हैं यहाँ जो गौस के वजीर होते हैं, इसमें बाईं तरफ के वजीर का मर्तबा बड़ा होता है, दाएं वाले का छोटा होता है। जब सरकार अलैहिस्सलाम के 2 वजीर थे तो बाईं जानिब के वजीर का नाम अबू बकर सिद्दीक अकबर है और दाएं वाले वजीर का नाम उमर फारूक आजम है। तो मर्तबा किसका बड़ा? अब हजरत के दामाद ने मुझसे ये सवाल कर लिया, कहने लगे हजरत ये बताएं मुफ्ती साहब, हमने तो ये पढ़ा है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर फजीलत, और आप कह रहे हैं बाईं जानिब का जो वजीर है वो अफजल है। मैं
खुदा की कसम खा के नहीं कहता, यकीन करना है तो कर लीजिए, वरना आप पे छोड़ देता हूँ। मुझे किसी को यकीन कराने की जरूरत भी नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग आए दिन बकवास करते रहते हैं। एक साहब कहने लगे, साहब हजरत मुफ्ती साहब किबला भेज करके आपके खिलाफ ये चल रहा है, आप जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा मैं जवाब ऐसों को नहीं देता, मैं मुस्तफा करीम के गुस्ताखों को जवाब देने के लिए बैठा हूँ। इस तरह की बकवास का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। और जिसको करना है करते रहे, मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। अब आप एक बात और सुन लीजिए, सफाई क्यों नहीं दे रहा हूँ? अहले इल्म जानते हैं, सोशल मीडिया से जो जुड़े हैं, इंशाअल्लाह रहमान चेहरा खुल के सामने आएगा, तब हकीकत भी खुल जाएगी। जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि जब मेरे ताजुश्शरिया के दौर में कुछ लोगों ने ताजुश्शरिया पर कीचड़ उछाली थी, आपकी इज्जत पर हमले किए थे, लोगों ने कहा ताजुश्शरिया जवाब क्यों नहीं देते? आपने फरमाया जवाब वो दे जो मुजरिम हो, मैं मुजरिम हुई नहीं तो जवाब कैसे दे दूं? शहजाद ने भी रविश सीखी है तो कायदे मिल्लत से। मेरे पीरजादे के खिलाफ भी तो अभी माजी करीब में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन कोई जवाब सुना आपने? नहीं सुना। हजरत भी यही फरमा रहे थे, मैं अपने वालिद की रविश, समझ गए, गूंगा नहीं हूं मैं। जब मैं अपनी पे आता हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फख्र से नहीं कहता। मुझे फख्र है तो ताजुश्शरिया की जात पर फख्र है। लेकिन जब मैं बोलने पे आता हूँ ना, तो इतना याद रखना, बेफज़लिही ताला मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये भी दुनिया वालों को बता दिया है किसका कौन सा मनसब है और हिंदुस्तान में कौन क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से बदअकीदा लोगों के ताल्लुक से जब कोई बात आती है तो दलाइल की रोशनी में बात करना भी जानता हूँ, लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से अहले सुन्नत में इख्तिलाफ हो। हमेशा ये चाहता हूँ अल्लाह ताला अहले सुन्नत को सबसे शादाबी अता फरमाए और हम यही कहते चले जाएं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज्म है और लाऊ है इतरत रसूल गया। तो हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ फरमाए। मेरे ज़हन में वो जवाब था ही, मैं क्या जवाब दूं, ज़हन खाली था। हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया, मौलाना कह क्यों नहीं देते, बाईं जानिब का वजीर इसलिए अफजल होता है कि अल्लाह ने दिल भी तो बाईं तरफ रखा है। समझ गए आप? ये तो मैंने आपको एक झलकी दिखाई, बहुत सारे ऐसे वाकयात जो इंशाअल्लाह कभी और, चूंकि मुझे बात किसी और तरफ करना है। तवज्जो है ना आपको? जो है ना, सरकार अलैहिस्सलाम का इख्तियार समझ गए ना? हुजूर के जरा चेहरा गया उसी तरफ किबला, ऊंचा बोलो यार, किबला बना दिया गया। देखो जिंदा लोग हो तो, अगर नहीं बोलोगे तो फिर मुझे डाउट होने लगे, है ना? और मैं सुन्नियों को हमेशा जिंदा ही मानता हूं। तुम तो इतने बड़े जिंदा हो, मरने के बाद भी नहीं मरे। लेकिन कब? जब ये कहोगे लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और जब तुम्हारी ये कैफियत होगी ना, तो फिर आला हजरत की फतावे रज़विया की 11वीं जिल्द के अंदर जो रज़ा अकेडमी से शाये हुई है, बहुत पुरानी है, उसमें इस हदीस को मेरे इमाम ने जिक्र फरमाया, इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरहु हैसु यशा। जब ईमान वाला मर जाता है, मरने के बाद उसका रास्ता खाली कर दिया जाता है। इंतकाल लोहता में हुआ, याद मदीने वाली की आ गई। अब यहाँ पर उसके लिए 4-5 घंटे के सफर की जरूरत नहीं है, जमीन समेट दी जाएगी, लोहता में रहते हुए मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब हो जाएगी। और तुम लोग तो वो हो जो आला हजरत के मसलक का नारा लगाते हो, मैं भी लगाता हूँ। और हमें आला हजरत ने जीने का सलीका दिया, कहा क्यों रजा आज गली सूनी है, 2 बजे के बाद भी उठ मेरे धूम मचाने वाले। धूम मच कहाँ पा रही है? अरे भाई धूम मचाइए तो सही। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना खा के 10-11 बजे खाना खाया और उसके बाद आया हूँ खाना बाद में खाना। मैंने कहा नहीं, पहले कौम बैठी है उसको देखा जाएगा। अल्लाह ताला ताकत देगा, इसलिए कि मैं उस नबी को मानता हूँ जिसको अल्लाह खिलाता भी है, पिलाता भी है और जमाना देखता भी नहीं है, जमाने को नजर भी नहीं आता। मैं भी उस मुस्तफ़ा करीम की बारगाह से इस्तिगासा करता हूँ और मैं जानता हूँ उधर से इस्तिगासा किया जाए ना तो हमारी हालतें कैसी भी हो, अल्लाह ताला हमें ताकत अता फरमा दिया करता। बस थोड़ी सी धूम मचाइए, सुनिए गौर के साथ सुनिएगा। आला हजरत ने बदअकीदा इंसान की
बदअकीदगी पर आखिरी कील ठोकते हुए, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकते हुए सरकार के इख्तियार को बताते हुए कह दिया, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक अंधे, ए अंधे, ऐसी बोला करो। लफ्ज़ अंधा भी इनके लिए बहुत आसान है। मेरे इलाके में गैर मुकल्लिदीन ने सरकार की गुस्ताखी की और उलमा के खिलाफ बोले, और एक सुन्नियों का जलसा, एक वहाबी, एक सुन्नी एक वहाबी, 4 जलसे हो गए। चौथे जलसे में मुझे बुलाया गया। मैंने कहा मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरा वतन जो है बरेली शरीफ। बस मुंतकिल होकर के हम चले गए डिस्ट्रिक्ट से, फिर बरेली शरीफ आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुझसे पूछता है कहाँ रहते हो, मैंने कहा मैं मस्करन बरेलवी, मशरबन बरेलवी, मसलकन बरेलवी। वाह 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 वाह। फिर रहने के एतबार से भी बरेलवी हूँ, पीरा घराना भी मेरा बरेली में है और मेरा मसलक भी बरेली। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट रामपुर में रहता हूँ। रामपुर की गाली बड़ी मशहूर है, जैसे मुबारकपुर की गाली बड़ी मशहूर है ना। वहां पर खैरियत मालूम करते हैं तब भी गाली देते हैं। 3 साल वहां पढ़ा हूं मैंने, अपनी आंखों से देखा भी है, कानों से सुना भी है। हालात ये है, आप जानते हैं ना मुबारकपुर दूर नहीं है, सब आप जानते हैं, वहां का कल्चर, वहां की तहजीब। मगर अल्लाह ताला मसलक आला हजरत को हमेशा शाबो आबाद रखे। तवज्जो फरमाइएगा, जरा गौर कीजिएगा। मैंने कहा बद अकीदा को मैं गाली देता नहीं, हालांकि गालियां आती हैं जानता हूं। इल्म होना अलग है और इल्म को बरूए कार लाना अलग है। आप जानते हैं जादू सीखना एक अलग मसला है, जबकि कुफरियात पर मुश्तमिल ना हो, लेकिन जादू करना अलबत्ता गुनाह है, चाहे वो किसी भी अंदाज में हो, कि वहां ईसा रसानी होती है, तकलीफ पहुंचानी होती है। अब जरा तवज्जो फरमाना। मैंने कहा बद अकीदा को गाली देता नहीं। सुन्नी बोले क्यों नहीं देते? मैंने कहा अगर बद अकीदा को गाली दे दूं तो ये बद अकीदा की तौहीन नहीं, मेरी गालियों की तौहीन हो जाएगी। और ये जुमला आज तक महज ज़रबुल मसल है, समझ गया? ये बेशक कहने की जरूरत है, बेशक का मौका। बोलिए जरा, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। है ना, शेरों के सामने शेर पढ़ने का, है ना, सुनेंगे। अब तो समझ गए ना किसके दर के मुक्ता हो, समझ गए ना। आला हजरत ने कहा ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे बढ़ती है कौनैन में। पूछा बोलो, बढ़ती है कौनैन में। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते। है ये ईमान लेके आएंगे लहद में आका। जब लहद में आएंगे तो आला हजरत कहते हैं कब्र में लहराएंगे। ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। अच्छा आएंगे कि ये जनाबे आफ्ताब साहब बैठे, उन्होंने क्या किया, कहीं जा रहे और अब्बा अकेले थे। अल्लाह सलामत रखे, है ना वाली साहब, अल्लाह सलामत। अब घर में भैया थे इनके अकेले, इन्होंने पड़ोस में कहा ऐसा है भैया हमारे घर में आज लेट जाते। बोले क्यों? बोले हम कहीं जा रहे हैं। क्या घर उठा के लेके जा रहे हैं? ना ना घर तो नहीं है, घर में हमारे दरो दीवार भी है, सब कुछ है, कमरा उमरा सब है, लेकिन असल में अच्छा अकेले हैं ना हमारे भैया, उनको वहशत महसूस, अकेलापन महसूस हुआ। तुम्हारे बाप को भी तो अकेलापन महसूस हुआ था। अजानों पर पाबंदियां लगाने वालों, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए कि रास्ता क्लियर हमारे बाप ने कर दिया।
सरकार सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कहाँ तशरीफ लाए थे? कुल्लाह बितु मिनहा जमीया। सबसे पहले कहाँ? सरनदीप पहाड़ श्रीलंका में। और श्रीलंका पहले कौन था? हिंदुस्तान का हिस्सा। हदीस पढ़ दूं अगर इजाजत हो? किताब का नाम नोट कीजिए, जज़ाउल्लाही अदुफ़ा बेबाई खत्मन नबुव्वा, लिखने वाले अल्लामा हजरत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आला हजरत ने किसके हवाले से लिखा वो भी बता दूं, हिलियतुल औलिया के हवाले से लिखा। उसके लिखने वाले कौन है? सैयदना अबू नुआइम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा ने कहा, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नज़ला आदम बिल हिंदी वस्तौहशा। सुनो सुनो जरा तवज्जो करना। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हजरत आदम हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, इधर तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, कहाँ आए? ऊंचा बोलो, हिंदुस्तान में। ऊंचा बोलो यार, हिंदुस्तान में। कहाँ से आए? कहाँ आए? बोले बोले हिंदुस्तान में आए। कहाँ से? जन्नत से। रब कहता है कुल्लाह बितु मिनहा 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 ऐ मिनल जन्नती कुल्लाह बितु मिनहा जमिया। तुम सब जन्नत से नीचे उतरो। हमने कहा हजरत आदम आए, हजरत हव्वा आए, अभी तो शीश भी नहीं है, नू भी नहीं है, अभी तो और कोई नहीं है, ना हाबिल और काबिल है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है सब उतरो, सब उतरो, सब उतरो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा सबसे मतलब क्या है? ऐ मासुर्रियतिकुमा, आदम तुम भी उतरो, हव्वा तुम भी उतरो, और कयामत तक तुम्हारी जो नस्ल आने वाली है आदम, वो तुम्हारी पीठ में है, पीठ में, वो भी उतर जाए। हम इसीलिए कह रहे हैं तुम सब उतरो, इसलिए कि तुम दोनों भी उतरोगे, और कयामत तक जो भी आएंगे ना वो सब तुम्हारी पुष्ट में है, वो भी उतर जाएंगे तुम्हारे वास्ते। आज बदअकीदा देवबंदी ये कहता है आदम अलैहिस्सलाम से गुस्ताखी हुई माअज़ल्लाह, इसलिए जन्नत से नीचे उतार दिया गया। हमने कहा अबे अक्ल के अंधे गौर तो कर, हजरत आदम जमीन पर जो आए हैं वो इसलिए नहीं कि उनसे गुस्ताखी हो गई थी, उनसे गुनाह हुआ था। कहने लगा फिर आए क्यों है? हमने कहा तुझ जैसा बदकार भी उनकी पीठ में मौजूद था, हम जैसा वफादार भी मौजूद था। तुझ जैसे गद्दारों को दुनिया में छोड़ने आए हैं, हम जैसे वफादारों को जन्नत में ले जाने के लिए आए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। अपने दोनों हाथ तक उठा ले, अपने दोनों हाथ तक। अभी तुमने कहा ना जिंदाबाद 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 ताजे शरिया ताजे शरिया। वाह जो है हजरत आदम जब तशरीफ लाए ना वस्तौहशा, आप अकेलापन महसूस, और जब अकेलापन लगा ना तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा जाओ। अब हजरत जिब्रील क्या करने आए? पीठ थपथपाने नहीं, अजान सुनाने। बोलो यार, और एक पैगाम लेके जाइएगा इस महफिल पाक से। अगर तुम वाकईतन इस्लाम से मोहब्बत करते हो तो मोबाइल में किसी के गाने आज के बाद नहीं रहना चाहिए, किसी के घर के अंदर टीवियां नहीं रहना चाहिए। अगर सच्ची मोहब्बत करते हो इस्लाम से, छोड़ दो यार। जब ताजुश शरिया के हाथ पर बिक गए तो बिकने के बाद ताजुश शरिया का रंग होना चाहिए। किसी सच्चे पीर के हाथ पर बिक गए तो रंगे 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 मुर्शिद होना चाहिए। आपने नहीं सुना असहाबे कहफ जब जा रहे थे तो कुत्ता था पीछे पीछे, इन्होंने कहा कहाँ जाता? बोले मैं भी चल रहा हूँ। कहा तेरी फितरत भौंकना। कहने लगा हजरत फितरत के खिलाफ। बोलो ना यार, क्या करेगा? दरबार पे बैठा रहूंगा, बोलूंगा नहीं। कुरान कहता है वक्कल बहुम बासितुम ज़राइहि बिल वसीद, उनका कुत्ता उनकी चौखट पर अपने बाजू फैलाए बैठा। समझ में आई बात आपके? कुत्ते का काम क्या है? बोलो भौंकना है कि नहीं? कुत्ते को रखा इसलिए जाता है कि ये भौंकता रहे, भौंकता रहे, भौंकता रहे। आज कुछ इंसानों में भी कुत्ते हैं ना, वो भी भौंकते नजर आ रहे हैं। हमारे सुन्नियों याद रखना, याद रखना। आज मरदूद तौसीफुर रहमान जैसा कुत्ता, आज मरदूद मिराज रब्बानी जैसा वहाबी कुत्ता, ये हजरत गौसे आदम के लिए भौंकता है, हजरत औलिया के लिए भौंकता है। बोलो हम गौसे आदम के कुत्ते हैं कि नहीं? ऊंचा बोलो। जो जो कुत्ता है वो बोलता चला जाएगा। आप कहेंगे वो कैसे? हमने कहा आला हजरत कहते हैं तुझसे दर से सक
सग से है मुझको निस्बत। सग ये फारसी का लफ्ज है जिसका माना कुत्ता होता है। आला हजरत ने डायरेक्ट नहीं कहा गौसी आदम मैं आपका गुलाम हूँ, बल्कि आप कह रहे हैं तुझसे दर, ए मेरे गौस तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। तेरे दरबार में जो कुत्ता रहता है उस कुत्ते से अहमद रजा खान को निस्बत है। अहमद रजा खान की पहुंच कुत्ते तक है, कुत्ते की पहुंच तेरे दरबार तक है। इसलिए बीच में से हद औसत को गिरा दिया जाए तो सुगरा कुबरा निकलने के बाद नतीजा सामने आता है कि नहीं आता है। पता चला अहमद रजा खान कहना यह चाह रहे हैं, ए अब्दुल कादिर जीलानी मैं आपके दरबार से जुड़ा हुआ हूँ। और एक जुमला और बोल दूं, यहाँ पर जो लफ्ज़ शक बोलकर आला हजरत ने निस्बत बयान की है, असल में यह फनाफी हुब्बी शेख अब्दुल कादिर जीलानी का एक मनसब है, इसलिए आपने इस तरह की बात बोल दी है। अब आप जरा गौर करें, हम गौसे आदम के कुत्ते हैं कहते अपने आप को है, लेकिन तकलीफ गैर मुकल्लिद वहाबी को होती है। ये मरदूद चैनलों पर बैठकर हमारे खिलाफ भोगते हैं। इन बरेलवियों को हो क्या गया, ये तो अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं, जबकि कुरान कहता है वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी शक्ल में पैदा किया है। बोले अच्छा खासा बनाया है, ये तो कुत्ता बनने की बात कर रहा है। हमने कहा बरदूद अगर तू उर्दू जानता तो कभी कहता ही नहीं। ये मुहावरा है, कुत्ते का माना भिखारी होता है, दरबार का वफादार होता है। इसीलिए तो अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी कहते हैं कुत्ते के अंदर जो सिफतें हैं अगर इंसान में पैदा हो जाए तो वह इंसान वली बन जाएगा। वली कुत्ता कभी अपने मालिक का गद्दार नहीं होता, वफादार हुआ करता है। आप सुने जरा जवाब सुने, उसके बाद मैं आपका जोश भी चाहता हूँ, होश भी खाता हूँ, खिरत भी चाहता हूँ। और अगर होशो खिरत आपको गवाना हो तो किस तरीके से गवाना है, जिस तरह आला हजरत ने कहा जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अब इस तरह खो करके बैठिएगा। बदअकीदा खैर मुकल्लिद कहता है हम तो कुत्ता नहीं कहते। हमने कहा कहेगा कैसे, हमने अपने आप को गौस का कुत्ता मान लिया ना तो कयामत के दिन कादरी झंडा होगा। कुरान कहता है यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन हर जमात को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। हमारे लिए कादरी झंडा लगा होगा, अब्दुल कादिर जीलानी के साथ जाएंगे। बोला हम कुत्ता नहीं कहते। मैंने कहा तेरा मनसब मुस्तफा ने फिक्स कर दिया है। सरकार फरमाते हैं अहलुल बिदाई किलाबु अहलिन नार, ये जितने बिदाती हैं ये सब जहन्नमी कुत्ते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आई बात आपके? बोलो कहाँ के कुत्ते? समझ में आ गया? अरे बोलो यार, काहे घबरा रहे हो? कुत्ता मैं बोल रहा हूँ, तकलीफ हो रही नहीं, तकलीफ नहीं हो रही, खामोशी छाई हुई। बोलो अरे बोलो ना बुलंद आवाज से, कुत्ते हैं क्या नहीं ये लोग? यकीनन कुत्ते हैं ना? अच्छा तो फिर कुत्ते हैं, इसीलिए तो आला हज़रत का बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से अरे कहा कि नहीं कहा आला हज़रत ने? दलील समझ में आ गई? मैं कुत्ता बोल रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे बताओ यार, सोचते होंगे जहन में ये मौलाना बरेली शरीफ से लफ्ज़ कुत्ता सुनाने आए हैं। मैंने कहा मियाँ सरकार ने भी तो इन बिदातियों को कुत्ता कहा है। जिसका जो मनसब होता है उसको उसी पे रखा जाता है, जिसका जो लक़ब होता है उसको उसी पे रखा जाता है। मैं किसी कुत्ते को इंसान कैसे कह दूं? वो तो हकीकत में कुत्ता ही है ना, हरकतें कुत्तों वाली। आला हज़रत ने क्या कहा? बहरे शिबली। बोलो दुनिया के कौन है कुत्ते? बदअकीदा वहाबी, गैर मुकल्लिद, चकड़ालवी, राफजी, नीम राफजी जो आज चल रहा है। बनारस में पता नहीं है या नहीं है तो सुन लीजिए, अल्लाह करे तबाह हो जाए, सुधर जाए या गुजर जाए। पहली दुआ सुधरने की है, बाद में दुआ गुजरने की। समझ गए ना? अरे समझ रहे हो ना? नीम राफजी समझते हो ना, जो आजकल बड़े बड़े चिमटे बड़े बड़े बाल लेके कहते हम तो अहले बैत को मानेंगे, अमीर मुआविया को नहीं मानेंगे। मैंने कहा तेरे बाप का फैसला है रे, रसूल पाक का फैसला क्या है? इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहली बैतिही। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हर चीज की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं, गौर करना, किसी उल्टे सीधे के चक्कर में मत आना, ये तुम्हारी आखिरत का मामला है। अगर कोई इस तरह का बदबख्त आता है और अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है तो उसके भौंकने को नहीं सुनना है, सरकार की हदीस पर तवज्जो देना है। हजरत इमाम हसन
मुस्तबा इस हदीस के रावी है। किताब का नाम इहयाउल मौत बे फज़ाइल अहलिल बैत, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है। अब अगर आप ये पिलर हटा दो तो ये शामियाना रुकेगा? लोहता के वो सुन्नी मुसलमानों बोलो ना यार, रुकेगा? अभी मैं सारे पिलर हटा देता हूँ, उसके बाद ये शामियाना रुक पाएगा? आप कहेंगे नहीं रुकेगा। मैंने कहा सरकार ने मिसाल दे करके बताया हर चीज की बुनियाद होती है। इस्लाम की बुनियाद क्या है? मेरे नबी ने फरमाया दो बुनियादें हैं। पहली बुनियाद का नाम है सरकार के सारे सहाबा से मोहब्बत करना, और दूसरी बुनियाद ये है मुस्तफा के घर वालों से प्यार। समझ गए? अब इसका मतलब यह है कि अगर इस्लाम को बचाना है तो दोनों बुनियादों को बाकी रखना। बोलो रखना होगा कि नहीं? अगर ये पिलर गिरा दे और इधर वाला बाकी रहे तो बीच का कोना कमजोर होकर के नीचे गिरे। बोलो गिरेगा ना? और यहाँ तो मामला यह है कि एक के ना होने से दूसरा चल जाएगा, मगर यहाँ सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत हो, सहाबा का प्यार ना हो तो इस्लाम चल नहीं पाएगा, ईमान बच नहीं पाएगा। याद है ना आपको? सबक याद में कहाँ बोल रहा था वो याद है आपको? बोलिए, या भूल गए? शेर कौन सा पढ़ रहा था? सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे। क्यों लाएंगे उसकी वजह में दोनों चीजें चल रही है, क्योंकि मौका ऐसा है तकरीर और नात दोनों चला देते और चला भी रहा हूं ताकि वक्त भी होता रहे और बात भी होती रहे। 3 तो वैसी बज गया, अभी तो आगाज भी नहीं हुआ है ना? 3 तो वैसी बज, ज्यादा वक्त हो गया। अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, जो क्यों आते हैं सरकार? हजरत अबू हुरैरा की बात चल रही थी, हम लोग भूल जाते हैं। अब याद आई जब मैंने याद दिलाया। खैर वमा इंसानियो इल्ला शैतानु अन अज़कुर, कुरान ने इसका भी जिक्र किया है। हजरत मूसा हजरत खिज़र की मुलाकात हुई तो हजरत मूसा ने कहा था ना जहाँ ये पकी हुई मछली जिंदा होकर समंदर में दरिया में चली जाए तो वहीं पर समझ जाना। हजरत मूसा आराम कर रहे थे, उनके खादिम ने देखा मछली उठी, जिंदा हुई चली गई, और वो भी उठा हजरत मूसा के साथ सफर शुरू कर दिया। हजरत मूसा ने कहा खाना लाओ, कहने लगा हुजूर मछली तो जिंदा होकर चली गई। कहा वही तो मिलने की जगह थी। तो कब भूल गया? तब उसने कहा था, उसके कौल की हिकायत कुरान कहता वमा अंसानीहु इल्ला शैतानु अन अज़कुरा। उसने कहा था मौला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी मैं भूलता नहीं, मुझे शैतान ने भुला दिया। अरे बोलो ना यार, तो भुला देता है ना ये। अब बात बड़ी अहम थी इसलिए भुला दिया, इसलिए कि इसको पता है ना हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत आदम आए तो अजान पड़ी गई। बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, वस्ता होशा आपको अकेलापन महसूस हुआ। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा आए। हजरत जिब्रील अमीन आए तो फनादा बिल अज़ानी अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाला आदम मन मुहम्मदुन क़ाला हाज़ा आखिरु वुल्दिका मिनल अंबिया औ कमा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फिल हदीसिल कुदसी। जरा तवज्जो फरमाइएगा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हजरत आदम आए, अकेलापन महसूस हुआ, और जब अकेलापन महसूस हुआ तो रब ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील आए, मियां भरा इधर तवज्जो करें आप, है जिब्रील अमीन आए। आने के बाद में अज़ान पढ़ी तो क्या पढ़ा? अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब सरकार का नाम आया अभी तो कोई बेटा आया भी नहीं है, अभी तो हाबिल और काबिल भी नहीं है, अभी तो हजरत आदम की और औलाद ही है ही नहीं। सरकार अलैहिस्सलाम का जब नाम आ गया ना तो हजरत आदम ने पूछा हे मेरे मौला ये तो बता ये मोहम्मद अरबी कौन है? तब रब ने फरमाया हाजा आखिरु वुल्दिका मिनल अंबिया, ये तेरी औलाद में सबसे आखिरी नबी बनकर के तशरीफ लाने वाला है, आने वाला है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, एक जुमला दे रहा हूँ ज़ाय ना करना। जब हजरत आदम आए थे आप भी उनकी पीठ में सवार थे, मैं भी था, वफादार भी थे, गद्दार भी थे, रसूलाने इज़ाम भी थे, इसी तरीके से अंबिया इकराम भी थे, अक़वास व अक़ताब भी थे, अफराद व औताद भी थे, सुलहा
नुजबा अतकिया भी थे, सारे के सारे मौजूद थे। हमने कहा ये सब मौजूद थे तो मुस्तफ़ा करीम का नूर था कि नहीं? ऊंचा बोलो यकीनन था। हमने कहा सुन लियो, अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम इंडिया में रहते हो, ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हो। हिंदुस्तान के अंदर श्रीलंका पहले मौजूद था, उसी का हिस्सा था। ये तो बाद में डिवाइड हुआ, उससे पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था। कोई कहेगा जोग्राफियाई एतबार से कभी श्रीलंका इंडिया में आया नहीं। हमने कहा जबान को बंद कर, हम जोग्राफिया से हदीस का फैसला नहीं करते, बल्कि हदीस से जोग्राफिया का फैसला किया करते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हिंदुस्तान में हजरत आदम आए। हमने कहा ये हमारा मुकद्दर है। जब नबी का नूर आदम के वास्ते से जमीन में सबसे पहले आया है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया। या रसूल अल्लाह। हमने कहा काहे परेशान हुए, नाज़ाने फजर तुम्हारी नींद तो गायब करती, अभी तो अल्लाह फजल फरमाएगा तो क्या क्या गायब हो जाएगा। यरिसुहा इबादी अस्सालिहून, रब कहता है इस जमीन का वारिस और मालिक कोई नहीं, मेरे नेक बंदे। जमीन कल भी वलियों की थी, आज भी है और कयामत तक है। 2018 में जब दुबई का दौरा हुआ, 5 दिन के लिए गया था तकरीर करने। 5 दिन में उन लोगों ने 7 तकरीर, समझ गए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेशी ये सब मौजूद थे। तकरीर हुई थी। उस वक्त सैयदना अमीर माविया का मामला नया नया उठा। मैंने अबू धाबी के अंदर ज्यादातर वही आपकी गुजरावाला पंजाब के इलाके के पाकिस्तान के लोग थे, तकरीर हो रही थी, लहजे में मैंने तकरीर कर दी। उसके बाद शान अमीर माविया जिक्र मचल गई, समझ गए, नया नया ताजा मामला चला था। कुरैशिया का रद्द किया था, कुरैशिया समझ गए, हाँ, और कुरैशिया का रद्द किया, नाम लेकर के रद्द किया। मैंने कहा मरदूद कुछ इस तरह के हैं जो मेरे आका सैयदना अमीर माविया के खिलाफ भौंकते हैं। इन भौंकने वालों को पता नहीं है अभी गुलाम मुंह बंद करने के लिए तैयार। समझ में आई बात आपकी, है ना? तब मैं वहां पर एक शेख थे, शेख उस्मान मोहम्मद। इंडिया क्या है वो, शेख उस्मान मोहम्मद से मैं गया, आधे घंटे की मुलाकात थी। 60 साल की उम्र थी, हसनी हुसैनी दोनों तरह से थे। मुल्क यमन और शाम, मुल्क यमन के रहने वाले थे। यहाँ सरकारी मस्जिद के अंदर वो थे, हालांकि गवर्नमेंट वहाँ वहाबियों की, लेकिन मस्जिद के इमाम ये सुन्नी थे। मैंने पूछा मादा तक़ूलु फी मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब अन-नजदी, तो कहने लगे हुआ रईसुल यहूदिया, कहने लगे वो यहूदियों का सरदार है, मुसलमान नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। उनसे अरबी में बातचीत हुई। मैंने अपने पीर का रिसाला अल फरदा फी शरह कसीदतिल बुरदा मैंने पेश किया। सरकार ताजुश शरिया की किताब को जब मैंने दिया था ना, तो अपनी आंखों से लगा रहे थे, चूम करके आंखों से लगाते थे। मैंने कहा हिंदुस्तान आइए ना, तशरीफ लाइए, मिन फजली का अंतातिया इला बिलादिना अल हिंदिया। मैंने कहा हिंदुस्तान तशरीफ लाए, तो आप कहते हैं हाँ हाँ इंशाअल्लाह आऊंगा। इन्नी एतज़मतु अन अशुद्द रिहाला इला बिलादिल हिंदी, मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ। मैंने कहा आना क्यों चाहते हैं, रीजन तो बताएं। उन्होंने जुमला बोला इन्नल हिंदा हिया अर्दुल औलिया, इसलिए आना चाहता हूँ कि वो वलियों की जमीन है, वलियों की जमीन है। हमने कहा हिंदुस्तान मशहूर है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं ख्वाजा पाक का जलवा नजर आता है, कहीं साबिर पाक का करम नजर आता है, कहीं मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की करामतें नजर आती है, कहीं आला हजरत फाजिल बरेलवी का जलवा नजर आता है। इतनी बड़ी जमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये वलियों की जमीन है। हमने कहा आसान न कल बंद हुई थी, लाज बंद हुई है और न कभी हो सकती है। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा रास्ता क्लियर करके हजरत जिब्रील अमीन बहुत पहले चले गए हैं। कभी नहीं हो सकती, और जिस दिन बंद होगी ना, उस दिन सबकी सांसें बंद होगी। एक जुमला बोलता हूं, हम हैं तो दुनिया है, ये भी याद रखना। जिस दिन हम नहीं, उस दिन क्या आपने नहीं पढ़ा है? जब तक दुनिया में एक भी सुन्नी सऊल अकीदा मुसलमान जिंदा है, कयामत नहीं है। और जिस दिन वो भी चला जाएगा, तो बोलो हम हैं तो दुनिया है। अरे बोलो ना यार। बल्कि और आसान कर देता हूं, जब तक सच्चे बरेलवी हैं तो दुनिया है। सच्चे बरेलवी हैं तो दुनिया है। और जिस दिन सच्चे बरेलवी नहीं,
उस दिन दुनिया ने, इसलिए इन रावजी नीम रावजियों को बता देना, बढ़ने की कोशिश ना करो, तुम बढ़ोगे हम घटेंगे तो फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। समझ में आई बात आपको? हाँ, शेर पढ़ दो अब। चेहरा देख के फैसला नहीं, बात देख के फैसला करना है, जात देख के फैसला। मेरी जात नहीं देखना है, मुस्तफा की बात। अब जाने लगे कुछ जाने लगे नहीं, जरूरत के लिए जाओ तो जाना, वरना तो उसके लिए तो नमाज वो भी कहती है पहले जरूरत पूरी करो, बगैर जरूरत के मत जाना। इस वक्त मैं आपकी जरूरत बोलो हूं कि नहीं है ये ईमान के आएंगे लहद में आका, क्यों अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों को वो तन्हा। बहुत पुराना कलाम पढ़ा है इन्होंने, मैं भी पुराना, लेकिन कभी लगा आपको पुराना? क्यों नहीं? नात पढ़ता हूँ तो आती है महक तैबा से। नात पुरानी लगती क्यों नहीं? नात पढ़ता हूँ तो आती है महक तैबा से, मेरे लहजे को वो महला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो महला। मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत। उन जाला उन माना ना रखा खैर से का, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया। गौसे पाक जब पैदा हुए हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त आपके वालिदे बुजुर्गवार के ख्वाब में दूसरे ही दिन मेरे सरकार और मेरे नबी ने फरमाया हादा इब्नु का व इब्नी ऐजा, अब्दुल कादिर तेरा ही बेटा नहीं है, मेरा भी बेटा है। ऊंचा बोलो यार, जश्न रसूल वरा है ना। मेरा उन्वान तो शान औलिया इकराम और अकीदा अहले सुन्नत, तो अकीदा अहले सुन्नत तो चल रहा है ना साथ में, है ना? चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप काहे खामोश बैठे हो? मुस्कुराइए और सुभान अल्लाह बोलिए। मेरे यहाँ पर जलाल नहीं है, जमाल ही जमाल। जलाल की महफिलें और होती हैं जमाल की, हालांकि जिसकी बारगाह में बैठे हो ना वो बहुत जलाल, बहुत जलाल। आला हजरत कहते अल अमा कहर है वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं। समझ में आई बात आपके? इसलिए गौसे पाक की महफिल है, बड़े मोहब्बत के साथ बैठना है। गौर कर रहे हैं ना आप? गौर कर रहे हैं? मसलक आला हजरत भी समझ में आ गया। अब ये भी बता दूं ना कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस जुमले की तर्जमानी कैसे की? उधर तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हाजा इब्नु का व इब्नी ऐजा, ये मेरा भी बेटा और तेरा भी बेटा। ऊंचा बोले, किससे कह रहे हैं सरकार? गौसे पाक के वालिदे बुजुर्गवार से, मेरा भी बेटा और तेरा भी बेटा। गौर कर रहे हैं ना? तब आला हजरत भी कहने लगे तेरी सरकार मिलाता है रज़ा उसी को शफी, जो मेरा गौस है आरला दिला बेटा तेरा, जो मेरा गौस, जो मेरा गौस है आरला। नारे तकबीर। अपने दोनों हाथ को उठा ले मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत कलामे आला हजरत नवाज़शाते आला हजरत तर्जमाने आला हजरत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती अरिया अरिया बस्ती बस्ती अरिया अरिया हमारी हिम्मत हमारी ताकत हमारी हिम्मत हमारी ताकत। अब मैं यहीं से पलट के जा रहा हूं, शान औलिया इकराम पर एक बात अर्ज कर देता, उसके बाद फिर मैं गौसे पाक की शान बयान करते हुए कुछ दिल की बातें वो और होगा जो कहता है हम मन की बातें कर, हम दिल की बातें करते, समझ गए ना। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दिल नहीं है, जो भी सुन्नी है उसका दिल हकीकत में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का मदीना। हमारे भाई ने नारा लगाया था ना, अभी क्लियर कर देता हूँ यार, कम से कम क्लियर हो जाए ताकि अनक्लियर ना रहे कोई गोशा। आपने कहा इसको मोहब्बत, आला हजरत बोलो यार, इसको मोहब्बत। अरे यार ये क्यों लगा रहे, ये लगाओ ना, अहले सुन्नत। सुनो मेरी बात, जवाब सुनो मेरा। यही तो कहा था ना, यही तो सुना था आपने कुछ दिनों पहले कि आला हजरत नहीं, अहले सुन्नत क्यों। हमने कहा सुनो, अगर सरकार की मोहब्बत जनाबे आफ्ताब साहब के दिल में आएगी, हम कहेंगे ये आशिक है, इसको मोहब्बत नहीं कहेंगे। अगर इनके दिल में आएगी, कहेंगे ये आशिक है, इसको मोहब्बत नहीं कहेंगे। आप कहेंगे इसको मोहब्बत का नारा अहले सुन्नत के लिए क्यों नहीं। हमने कहा अहले सुन्नत में सब आला हजरत नहीं है, जुमले पे गौर करना, अहले सुन्नत में सब आला हजरत नहीं। तो कहने लगे इसको मोहब्बत का नारा किसके लिए लगेगा। हमने कहा आइए हम बताते हैं, अब आप समझना चाहते हैं, हम समझाना चाहते हैं। इसको मोहब्बत का नारा उसके लिए लगेगा जिसने 4 साल की उम्र में कुरान पाक का नाजरा खत्म किया हो। इसको मोहब्बत का नारा उसके लिए लगेगा जिसने 6 साल की उम्र में 1.25 घंटा सरकार के मीलाद और फजाइल मुस्तफ़ा पे मजमे आम में तकरीर की हो। इसको मोहब्बत का नारा उसके लिए लगेगा जिसने 13 साल 10 महीने कुछ दिन के अंदर बैठकर मुफ्ती बनने के बाद और मसलाए रसात पर पहला फतवा दिया हो। इसको मोहब्बत का नारा उसके लिए लगेगा जिसने 30 दिन के अंदर 30 घंटे में कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया हो। इसको मोहब्बत का नारा उसके लिए लगेगा जिसके लिए इसने अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत पर जब किताब लिखने की बात आई हो तो कभी मतलउल कमराइन लिखी हो, कभी असुलानुल अनका लिखी हो, कभी गायतुत तहकीक लिखी हो। उसके लिए नारा लगेगा जिसने इल्मे ग़ैब मुस्तफ़ा पर कभी अत-तौरतुल मक्किया लिखी हो, कभी अबाहियतुल ऐब लिखी हो, कभी इम्बाउल मुस्तफ़ा लिखी हो। उसके लिए नारा लगेगा जिसने ज़मीन हरकत नहीं करती इस पर फौज़े मुबीन कर रद्दे हरकत ज़मीन लिखी हो, नुज़ूल आयत फुरकान में सुकून ज़मीन व आसमान लिखी हो। जिसने आवाज़ के इल्म पर अल-कश्फ़ व शाफ़िया लिहुक्म फ़ुनून जराफ़िया लिखी हो। जिसने हमारी GDP को बढ़ाने के लिए तदबीर फलाह व निजात व इस्लाह लिखी हो। हमने कहा नारा उसके लिए लगेगा। अब आखिरी जुमला दे रहा हूँ, उससे पहले एक बात और अर्ज कर देता हूँ। इसको मोहब्बत का नारा उसके लिए लगेगा जो इसके रसूल में इस तरह गुम हो गया हो और कहता हो अरे आए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। तब लोगों ने कहा अरे किसी कहने वाले ने कह दिया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात को समझिएगा। अभी मैंने नाम का इजहार कर दिया लेकिन नाम का इजहार अब लाश में करूंगा। सुनिए उसके लिए लगेगा जिसकी कैफियत यह है जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जिसकी बोली यह है उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नबी से कैसा इश्क किया था जो 24 घंटे में 22 घंटा किताबें लिखता हो, 2 घंटा तर्जमा तो 2 घंटा आराम करता हो, आराम में भी तर्जमा कंजुल ईमान देता हो। अब सुनो आखिरी जुमला, इसको मोहब्बत का नारा उसके लिए लगेगा जिसके इंतकाल के बाद शामी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा मुस्तफा सहाबा के साथ खड़े हैं। पूछा नबी खड़े क्यों हो, कहा बरेली में अहमद रजा खान का इंतकाल हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, मस्तके आला हज़रत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
आप समझे इसको मोहब्बत का नारा किसके साथ लगेगा? आला हजरत। बोलो ना यार। थोड़ी देर के लिए लोहता वाले परेशान हो गए, काहे को ये कह रहे ना, ये क्यों लगा रहे हो? ये लगाओ अहले सुन्नत। मैंने करना अहले सुन्नत आशिक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इश्को मोहब्बत सर से लेकर पैर तक जो मुस्तफा का इश्क बन गया हुआ अहमद रजा खान। हमारे लिए नारा लगेगा, हम बता रहे नारा कौन सा लगे? बोलो कौन सा नारा लगे? हमारे लिए लगे आशिक मुस्तफा है, तो फिर ऐसी सूरत में अहले सुन्नत वल जमात ही का नाम आएगा, मसलक के आला हजरत के मानने वालों का नाम आएगा, उनको आशिक मुस्तफा कहा जाएगा और आला हजरत को इश्क व मोहब्बत का। समझाने के लिए मैंने कह दिया, बात बताने के लिए। कादरी है ना, नहीं पलट रहा हूं, कादरी है ना, और कादरी हो तो सुनो कादरियों की शान। गौर कीजिएगा, अजमत औलिया पर बस बात अर्ज कर रहा था, लेकिन किसी और मौके मैं गौसे पाक ही की बात पर की जात की तरफ लेकर के आ रहा हूं। मैं सरदार की बात कर लेता हूं ताकि उनके नीचे जितने वली हैं सबकी शान। इसलिए कि हमने पढ़ा है किरातुल इमामी किरातुल लहू, इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है, तो गौसे आदम की बात भी सारे वलियों की। वली भी यही चाहते हैं कि हमारे आका गौसे आदम की बात हो। बोलो सारे वलियों के सरदार, ऊंचा बोलो सारे वलियों के सरदार गौसे आजम। अच्छा, गौसे आदम का अकीदा क्या था वो तो बता। गौसे आदम का अकीदा ये था कि मुस्तफा कब्र में ऊंचा बोलो यार, सुभान अल्लाह। क्या था? यही अकीदा अबू बकर सिद्दीक अकबर का है, यही अकीदा उमर फारूक उस्मान अली हजरत सादो सईद मुआज़ मुअव्वज़ का है, यही अकीदा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का है, यही अकीदा मुंतकिल होता चला आया शेख अब्दुल कादिर जीलानी तक रदी अल्लाह ताला। गौसे आदम सरकार को जिंदा मानते हैं, आप भी जिंदा मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंचा बोलो हमारे नबी जिंदा है, हमारे नबी जब हमारे नबी जिंदा है, ये अकीदा मिला कहां से? आला हजरत ने तो कहा है, लिखा है, हमने कहा, लेकिन आला हजरत को मुंतकिल होकर के कहां से आया? आओ गौसे पाक से पूछते हैं। और ये वाकया भी आला हजरत ने अपनी किताब तर्दुल अफाई अन महादिन लफार रिफाई उर्दू में फजीलत गौसे आदम उसका नाम है। आला हजरत फरमाते हैं ज़करू अन्नल गौसल आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं हजरत हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाआ इलल मदीनति मर्रतन, एक बार मदीना शरीफ आए, व कराब कुर्बिल हुजरत शरीफा, और सरकार के कब्र शरीफ के करीब आने के बाद उन्होंने वो सरकार अलैहिस्सलाम के कब्र शरीफ के करीब आकर ये दो शेर पढ़े उन्होंने। कौन से शेर पढ़े बता दूं? फी हालतिल बुदी रूही कुन्तु उर्सिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्दानी वही नाइबती वहादिही नौबतुल अशबाई कद हज़रत फमदुद यमीनक कई तहदा बिहा शफती। 38 साल की उम्र में पहला हज किया है, सरकार की बारगाह में हाजिरी दी है। अर्ज करते हैं आका, ये अब्दुल कादिर जीलानी जब तक बगदाद में रहता था, आपकी याद आती थी ना, तो अब्दुल कादिर वही बगदाद से अपनी रूह को, अपनी जान को, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को वहां से भेज देता था। वो आती थी आपकी चौखट अल्लाह सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजर, चूम के चली जाती, और कर चूम कर चली जाती। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बाद में कहते हैं हाज़िही नौबतुल अशबाई कद हज़रत फमदुद यमीनक कई तहज़ा बिहा शफ़क़त। कहने लगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जरा तवज्जो फरमाइएगा, कहने लगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाज़िही नौबतुल अशबाह, हुजूर ये आज अब्दुल कादिर रूह लेके थोड़ी आया है, रूह और जिस्म दोनों लाया। क्या करें हुजूर? फमदुद यमीनक, हाथ बढ़ाओ, घबराइए, मुरीद नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं भी गुलाम हूं, आप भी गुलाम हैं। गुलाम गुलाम को नहीं खरीदता है, इमाम और आका खरीद लिया करता है। तुम भी जिस हाथ में बिके हो, मैं भी उसी हाथ में बिकूं।
लेकिन इन्होंने क्या किया, मैंने कहा हाथ बढ़ाइए, फौरन हाथ बढ़ा। अगर ना बढ़ाते तो इन्हें मालूम था अगर नहीं बढ़ाऊंगा तो मुफ्ती साहब कहेंगे यार जिंदा है कि नहीं। सरकार गौसे आदम कहते हैं फमदुद यमीना, दस्ते पाक बढ़ाए, हुजूर दस्ते पाक बढ़ाए। अब कहो इस मरदूद जमात से जो मरकर खुद बेकार हो गई, और मेरे नबी तो मुस्तफ़ा करीम तो आज भी कब्र में जिंदा। वक्त नहीं है वरना कई हदीसें मैं आपको सरकार मुस्तफ़ा करीम के हयात पर सुना देता, लेकिन आइए सिर्फ तिलावत कर देता हूँ और उसका तर्जमा यही है कि मेरे नबी का अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा है। सुनिए सुनिए, मरर तो लैलता उसरी अबी अला मूसा व हुवा युसल्ली काइमन फी कब्रिही। और आगे एक हदीस और सुने, इन्ना मिन अफज़ली अय्यामिकुम यौमल जुमआ फीही खुलिक़ आदम व फीही कुबिदा व फीही नफ़क़तु व फीही साक़तु फ़अक्सिरु सलाता अलैहि फ़इन्ना सलातकुम मारूज़तुन अलैया। क़ालू या रसूल अल्लाह कैफ़ तुरदु सलातुना अलैका वक़द अलिमता। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबियाई फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरसल। सबका तर्जुमा यही है कि मुस्तफ़ा अपनी कब्र में, ऊंचा बोले मेरे नबी कब्र में जिंदा है। अब गौसे आदम का अकीदा देखे, कहते आका अपना हाथ बढ़ाइए। हमने कहा गौसे आदम क्या मान के कह रहे हो? कहने लगे जिंदा मानता हूँ इसीलिए तो कह रहा हूँ नबी कब्र से हाथ बढ़ाए। सरकार अलैहिस्सलाम क्यों, सरकार का हाथ आप क्यों लेना चाहते हैं? तो आपके शेर का जुमला है कई तहज़ा बिहा शफती, हुजूर मैं चाहता हूँ आज आपके हाथ। गौसे आदम कहा तो गुजारिश पूरी हुई। तब आला हजरत बोले आ मैं बताता हूँ, बरेली में रहता इतना नहीं समझता, आ मैं बताता हूँ। फज़हरत यदुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाफहा व वज़अहा अला रासी। का इतना ही नहीं, मेरे मुस्तफ़ा का हाथ कब्र से निकला, गौसे आदम ने मुसाफा किया। और इतना ही नहीं, मुसाफा कर लिया ना, मुसाफा किया तो गौसे पाक पर मेरे सरकार की इनायत का करम बताऊं, इनायत और करम बताऊं किस कदर है। तभी तो आला हजरत ने कहा मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया दे। गौसे आजम के लिए मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। ये अब्दुल कादिर जिलानी जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ैबा थे। समझ में आई बात आपके? गौसे पाक कहते हैं हाथ निकला भी, फसाफहा और मुसाफा भी किया। और इतना ही नहीं, मौका अच्छा था, वज़अहा अला रासी और सर पे रखवा दी। हमने कहा ये मुस्तफ़ा का हाथ है जो रख सर गौसे आदम रखवा रहे। हालांकि उस्तादे ज़मन ने तो ये कहा जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर। आज गौसे आदम को सरकार की जूती शरीफ नहीं बल्कि मेरे मुस्तफ़ा का दस्ते पाक रखा। और सरकार गौसे आदम के सर पर मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ रखकर गोया ये फरमा दिया, बेटा दीन का काम करते रहो, तुम्हें हमारी हिमायत हासिल। अब बताओ गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा क्या है? जिंदा सरकार क्या है? अब कादरियों तुम्हें ये बता दूं कि तुम कादरियों, अल्हम्दुलिल्लाह कादरियों की शान क्या है, जरा ये भी समाप्त करते चले जाइएगा, गौर कीजिएगा। हाँ, और एक बात और याद रखिए, आज कुछ लिखने हैं नाम निहाद मुजतहिद, ढपली बाज लोग जिनको ताजुश शरिया का फतवा समझ में नहीं आता, और वो लोग ये कहने लगे हैं, वो ये लोग कहने लगे यार जलसों में आज वीडियो बनना चाहिए, न जाने कौन मुखालिफ कहां से आ गया और क्या करके चला गया। तो हमने कहा हम फिर आपको एक मशवरा दे रहे हैं, ये बताइए कुफ्फार दुश्मन है नहीं आप? अरे बोलो यार जल्दी, है दुश्मन? उन्होंने क्या कहा, जलसों में वीडियो इसलिए बनवाओ कोई गैर आकर के कहीं कुछ रख के चला जाए और उसके धमाका हो जाए, हम खत्म हो जाए। आए कम से कम सीसी कैमरे होंगे तो उसके अंदर फोटोज होंगे, मुस्लिम पकड़ तो लिया जाएगा। मैंने कहा कुर्बान जाए तेरी अक्ल पर और तेरी नादानी अक्ल पर, कितना समझदार इंसान है। तो फिर याद रख ये मुखालिफ तो तेरा हमेशा मुखालिफ है। तो फिर एक कैमरा अपनी पीठ में लगा, एक कैमरा अपने पेशानी पे लगा। बस्तियों से गुजर तो कम से कम गुजर, क्या पता कौन मुखालिफ आकर के तुझे नुकसान।
याद रखो, शरीयत का फैसला तबीयत से नहीं होता है, उसूल मुस्तफा से हुआ करता है। हजरत अली ने कहा मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया, हजरत मौलाए कायनात कहते हैं, सरकार ने कहा जब तुम अपने पैर में अपने पैर में मोजा पहने हुए हो चमड़े का, तो मसा करोगे। बोलो मसा करते हैं कि नहीं करते? जाड़े का मौसम आ रहा है, लेकिन मसा कहाँ किया जाता है? यहाँ किया जाता है कि यहाँ किया जाता है? ऊपर किया जाता है, ऊपर। लेकिन जमीन से हिस्सा कौन सा लगता है? ये लगता है ना तलवा। तो हजरत अली कहते हैं अक्ल तो ये चाहती है कि जो तलवा जमीन से लग रहा है, मसा यहाँ किया जाए, यहाँ नहीं। लेकिन कहा फिर भी मैं अपनी अक्ल को शरीयत में दखल नहीं देता, जो मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया है वही सही है। आज तक इन गूंगों के पास सरकार ताजुश्शरिया के वीडियो टीवी के खिलाफ जो किताब लिखी, उसका जवाब तो आया नहीं, बकवास ही करते चले जा रहे हैं। और किस तरह की बात बोलते हैं, अगर वीडियो से बचना चाहते हो तो कब्रों में चले जाओ। हमने कहा याद रख, जिस दिन ऐसे परहेजगार लोग, मुत्तकी लोग, ताजुश्शरिया जैसी जाते अपनी कब्र में जाएगी ना, और ये सारे के सारे अगर खत्म हो जाए दुनिया से, तो फिर तुझ पर अमान कहाँ रहेगी? हिंदुस्तान के अंदर से नहीं, पूरी दुनिया से अमान उठ जाएगा। ये नेकों का सदका है जो जमीन बची हुई है। कुछ जैसे लोग जो ये वीडियो पर उकसाने वाले हैं और बनवाने का शौक पैदा करने वाले हैं, हकीकत में ये कौन है? वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, उसके खिलाफ कर रहे हैं। गुनाह पे मदद नहीं करना चाहिए, वरना याद रख, आज के दौर में जो इंसान बेफज़लिही ताला वीडियो से बचता है, वो मुत्तकी परहेजगार इंसान है, उसका सदका दुनिया वालों को मिल रहा है। ये मैं किसी और किसी खास को नहीं कहता, जो भी बचता है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा दुनिया बची तो नेकों के सदक़े में है। उठाओ अल-अमन बलूला लिलाइतिल मुस्तफा बेदाफ़िल बला। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लौला इबादुल लिल्लाहि रुक्का व सबियतुन रुद्दा व बहाइम रुद्दा लसुब्बा अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा सुम्मा रुद्दा रुद्दा। सरकार फरमाते हैं अगर नेक परहेजगार लोग दुनिया में घास करने वाले जानवर न होते, तुम पर कब का सख्त अजाब आ गया। समझ गए आप? बात समझे कि नहीं? अरे समझ में आई बात आपकी? ये जलसों में जो वीडियो बनती है, एक बात मुझे बताइए, ये जो लोग कहते हैं और आपको समझाते हैं, जिस घर में तस्वीर है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं है। अब जिसने ये जुमला बोला है वो कितना बड़ा घाटा करवा रहा है। हमने कहा यहाँ तो पूरी एजेंसी ले आया तो वीडियो, तो यहाँ कौन से रहमत के फरिश्ते आए? बोलिए, कड़वा जाम जरूर है लेकिन पीना सबको है, जो भी करते हैं। समझ में आई बात आपको? अरे बोलिए, जहां पर पूरा वीडियो और तस्वीर का पूरा सेटअप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरा एकदम ताम झाम लेकर के आ गए, फिर वहां कहते हो रहमत के फरिश्ते। मैंने कहा ये महफिले रहमत के फरिश्तों को बुलाने के लिए करते हो या उन फरिश्तों को वापस करने के लिए? बोलो, जलसों को जलसों की शक्ल दो, उनको रंग रंगेलियों का मंजर ना बनाओ। और इतना याद रखो, ताजुश्शरिया का जो फतवा है, सबकी सियादतें, सबकी निस्बतें अपनी जगह हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन मेरे पीर के फतवे का जवाब ना कल था ना आज। सारे जवाब के रास्ते निकालने वाले तबीयत बनाकर पेश करें, उसको शरीयत बना के पेश ना करें। वो शरीयत का मामला नहीं, तबीयत का मामला तो हो सकता है। शरीयत तो यही कहती है, ये डिजिटल तस्वीर भी उसी में है, और जब उसी में है तो उससे बचना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिही ताला हम शुक्र अदा करते हैं रब्बे कदीर का कि अल्लाह ने इस वक्त हमारे लिए हमारा कायद भी दिया है और हुजूर मुहद्दिस कबीर जैसी जात भी अता फरमा दी है। समझ में आई बात आपकी? और एक चीज और सुनो, रिस्क हलाल, जो सट्टों की आदत पड़ गई ना, सट्टों की, जलसे कितने भी हो जाए, अगर हराम माल पेट में जाता है तो नुकसान किस कदर। जरा गौर कीजिएगा। आखिर में कादरियों का मकाम बताऊंगा, लेकिन ये तो बता दूं सच्चा कादरी है क्या? पहले ये तो बता दूं, किताब का नाम नोट करो, तंबीहुल गाफिलीन, जिसका उर्दू में तर्जमा जिक्रा लिज़ाकिरीन, हजरत मुफ्ती सालेह साहब किबला, हमारे जामिअतुर रज़ा के शेखुल हदीस, बड़े नेक आदमी, अल्लाह सलामत रखे मुफ्ती आजम के मुरीद। उनकी दुआएं खास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, मैं जो कुछ भी देखता हूँ बुजुर्गों की दुआएं। हजरत तहज्जुद गुजार है, मैंने एक दिन अर्ज किया, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दिया करे, तहज्जुद जब पढ़ा करें तब।
तो कहने लगे एक दिन कि मैं आपको उस वक्त दुआओं में याद करूं। मैंने कहा बस मेरा काम होता चला जा रहा, बस यही बुजुर्गों की दुआएं हैं। तवज्जो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने तर्जमा किया इस किताब का, मैंने वहां से इस वाक़ये को उठाया। गौर कीजिएगा, मैच चले तो हमारे सुन्नी सट्टा लगा, फला फला माल। यार मालदार होना ये शरीयत में जरूरी नहीं है, मुस्तफा की शरीयत का वफादार होना जरूरी है। रिस्क हलाल खाइए, रिस्क हलाल, हराम से बचिए। और सुने हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक को देखिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर खलीफा बनाए गए, लेकिन आपका आलम यह था आप बैतुल माल से कभी खाना नहीं खाते थे। आपका हाल यह था नहीं खाते, बल्कि आपने गुलाम पाला था। वो गुलाम दिन में काम करता था, रात को वही खाना लेकर आता था अपनी मजदूरी से। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की बारगाह में खाना लेकर के आया। आप खिलाफत के मामले में उलझे हुए थे। आपकी आदत थी जब भी गुलाम खाना लेके आता था पूछते थे कहां से लाए हो, आज मजदूरी कहां की? है कोई बाप ऐसा जो अपने बेटे से 10,000 रुपए लेने के बाद पूछता हो बेटा कहां से लाया? तेरा काम तो 10,000 पूरे महीने में है, लेकिन तू हर दिन 10,000 कहां से लाया? पूछते हैं कभी? ताश खेल करके, सट्टेबाजी करके, जुआ खेलकर हमारे मुसलमान इस तरह का काम करते। कोई गैरतमंद बाप कभी पूछता है बेटा इनकम तो बहुत कम है लेकिन इतना माल कहां से लाए? ये गैरतमंदी यही है। अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया सुनो सुनो मियाँ कहां से लेकर के आए हो? तो आप पूछा करते, जब वो पूरा क्लियर हो जाता ना तब आप खाना खाया करते थे, उससे पहले नहीं खाते। एक दिन वो आपका गुलाम लेकर के आया और लाने के बाद अब खिलाफत के मामले में उलझे हुए थे। सारी तवज्जो मसले की तरफ थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लुकमा उठा लिया। जरा अहले इल्म भी मेरी बात पर तवज्जो दे। एक लुकमा लिया, खा लिया, और खाने के बाद खाली उस आपके गुलाम ने कहा हुजूर हर दिन मालूम करते थे, आज क्यों नहीं मालूम किया? आपने कहा अल्लाह तेरा भला करे, जल्दी बता कहां से लाया है? कहने लगा हुजूर मैं आज मुसलमान हो गया, कल मुसलमान नहीं था। यानी जब तक मुसलमान नहीं था तब तक मेरा हाल ये था कि मैं झाड़ फूंक करता था। अब जो सुन्नी मुसलमान किसी उल्टे सीधे के पास जाते हैं, काफिरों के पास, जो पंडितों के पास चले जाते हैं, उनसे जाकर के झाड़ फूंक करवाते हैं, मैं उनसे कहता हूं शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में पूरी शिफा रखी है, तुम जाते क्यों? कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। हमने कुरान में वो आयतें उतारी है जो ईमान वालों के लिए शिफा भी है, रहमत भी है। तो रहमत तो कुरान की शक्ल में तुम्हारे घरों के अंदर है, तो कहीं जाते क्यों हो? कुरान की तिलावत ही कर लिया करो, कुरान पढ़ लिया करो। यही वजह तो है कि जब हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त अब्दुल्ला सौमई के बाग की रखवाली कर रहे थे, कुछ मेहमान आ गए। अब्दुल्ला सौमई ने कहा बाग के फल लेकर के आओ। उन्होंने कहा हाँ फल लेकर आए, खट्टे फल खिला दिए। मेहमान नाराज हो गए। तब आपने कहा इतने दिन हो गए तुम्हें पता ही नहीं कौन से पेड़ पर खट्टे फल आते हैं, कौन से पर मीठे। आपने कहा ये तो वो जाने जिसने आपके बाग के फल खाए हो, मैंने तो खाए ही नहीं है। आपने सीने से लगाकर उनको, अब्दुल्ला सौमई गौसे आजम के नाना है, आपके वालिद अबू साले मूसा जंगी दोस्त जो बाग की रखवाली कर रहे थे, उनको सीने से लगाया। लगाने के बाद कहने लगे आप रोने लगे। तो मेहमानों ने कहा यार इसने खट्टे फल खिलाए, तुम इसको सीने से लगा के रोते हो। कहा तुम्हें पता नहीं कितना नेक है। एक दिन सख्त आंधी बारिश तूफान था। कहते अचानक मैं अपने घर की छत पर चढ़ा, मैंने अपने बाग को देखा, सबके बाग के फल टूट कर जमीन पे गिर रहे थे, लेकिन मैंने अपने बाग को देखा। अब कुरान की तिलावत की बरकत समझिएगा। आपको होना यह चाहिए नमाज फजर पढ़े, कुरान की तिलावत करें, फिर आपको जो काम भी करना है, बुनाई करना हो, जो भी काम करना हो वह काम कीजिए, लेकिन पहले कुरान पाक की तिलावत कीजिए, नमाज फजर पढ़िए। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त के लिए कहते हैं यही नौजवान आंधियों के बीच चिराग जलाकर कुरान की तिलावत कर रहा था। मैं सुबह को गया ना, मैंने बाग देखा, सबके बाग तबाह है, मेरा बाग पता चला तिलावत कुरान घरों की मुसीबतों को दूर किया करती है। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा बता तो सही। कहने लगा हुजूर मैं झाड़ फूंक करता था, मुसलमान नहीं था तो कुफरिया अंदाज में करता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का आलम बता दूं किस कदर शरीयत का पासो लिहाज। आपने उंगलियां ली, पलटी करने लगे, कई करने लगे, उसको निकालने लगे। एक लुकमा खाया था बस। जब आपने निकालना चाहा तो एक लुकमा पेट के किसी भी कोने में चला जाए, कैसे निकलेगा? आपने जैसे उंगलियां डाली, लुकमा निकलने का नाम नहीं लेता। करीब था कि आपके गले में फंदा लग जाए।
हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को किसी ने मशवरा दिया, हुजूर कुछ पानी पी ले, जब पेट पानी से भर जाएगा उसके सहारे से वो लुकमा निकल के बाहर आ जाए। फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी तंबीहुल गाफिलीन में लिखते हैं गौसे आदम ने मशवरे को कबूल किया। सुनिएगा जरा, ये सट्टेबाजी, हराम माल, किसी का दबाना, कर्ज लेकर माल को ना देना, ये सारी चीजें नाजायज और हराम है। ये तरीका मुसलमानों का नहीं है। आका करीम के प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर वो लुकमा निकल बाहर आया। और जब बाहर आया तो किसी ने इतना कह दिया, हुजूर एक ही लुकमा तो खाया था, जान को जोखिम में डाला क्यों? अबू बकर सिद्दीक अकबर जलाल में आ जाते और जलाल में आकर फरमाते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल कुल्लु जसदिन गुज़िया इन्नल्लाह तआला हर्रमल जन्नत अला कुल्लि जसदिन गुज़िया बिल हरामी। तवज्जो फरमाना, तवज्जो। जन्नत के हकदार बनना चाहते हो ना? ऊंचा बोलो, जन्नत चाहिए? खामोश कैसे हो? किस किस को जन्नत चाहिए? हाथ उठाइए सब, नीचे ना कीजिए। दुनिया के तलबगार हो कि आखिरत के तलबगार हो तो पैगाम लेकर के करामतें बयान करना चाहूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो रुब्बा शसा अकबराजी तमरैन के तहत, इस हदीस के तहत 10-15 करामतें बयान करूँ, लेकिन पैगाम भी देना चाहता हूँ। ठीक है ना? पैगाम भी देना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह तआला हर्रमल जन्नत अला कुल्लि जसदिन गुज़िया बिहराम। आका करीम अलैहिस्सलाम का जुमला जरा सुनिएगा। हर आदमी मेरी तरफ तवज्जो करे और आज से अहदो पैमान कर ले, हम गुर्बत में रहेंगे, आधी रोटी खाएंगे मगर हराम नहीं खाएंगे। बच्चों को हम कम खर्चा करेंगे, सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, हल्का खर्चा करेंगे, मामूली कपड़े पहन लेंगे, लेकिन हराम माल कभी नहीं खाएंगे। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये पूछेगा, माल कमाया कहाँ से था, खर्च कहाँ से किया, मिन ऐना इक्तसबता व मिन वफीमा अनफक्ता। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदे से ये पूछा जाएगा, तूने माल कमाया कहाँ से और तूने माल खर्च कहाँ से किया। अब सुने, सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी ने कहा, कहते मैंने अपने कानों से सुना है, अल्लाह ने उस जिस्म पर जन्नत को हराम कर दिया है, हराम कर दिया है जिस जिस्म की परवरिश किसी हराम माल से हुई हो। फरमाते हैं, एक आदमी लंबा सफर करता, हाथों को रब की बारगाह में उठा के कहता है अल्लाह मेरा फला काम कर दे, अल्लाह मेरा फला काम कर दे। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं, मतामुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसका खाना भी हराम, उसका पीना भी हराम, व मलबसुहु हरामुन, और उसका पहनना भी हराम। हराम माल कमाया था, उसी से खाना भी खा रहा है तो हराम माल खा रहा है, उसी से पी रहा है तो हराम पी रहा है, उसी से कपड़े बना रहा है तो हराम बना रहा है। कहते उसके बाद अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाकर कहता, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर। तब कहा जाता है, अल्लाह युस्तजाबु लिज़ालिक। सरकार कहते इतने हराम काम करने के बाद उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? यही वजह है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। वली पेट को साफ रखता है, अल्लाह का वली। इसीलिए सरकार फरमाते हैं, रुब्बा शसाक बराजी तमरैनी ला युबौ बिही लव अक़समा अलल्लाहि ला बर्रा। अल्लाह के बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके बाल बिखरे हैं, उनके चेहरों पर खाक लगी है, लेकिन उनका आलम यह है, लोग दीवाना समझते हैं। लेकिन हाल यह है, रब की बारगाह में दुआएं कर दे तो अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता, कबूल करता। इसलिए पाकीज़ा जिंदगी और अपनी जिंदगी को उम्दा बनाकर जिंदगी गुजारिए। मसलक आला हजरत में अकीदा भी है, अमल भी है, दोनों को आप बाकी रखिए। और सरकार ताजुश्शरिया की जबान में यूं कहिए, मसलक आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। रक़्स व सुरूर से बचिए, गाने से बचिए। आखिरी पैगाम ये भी ले लीजिए, मेरी कौम के नौजवानों, जो तुम डांस करवाते हो, नचवाते हो, याद रखना, जहाँ मुस्तफ़ा की महफिल होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते होते हैं, और जहाँ पर ये मकसद से हटी हुई बातें होती हैं वहाँ लानत के फरिश्ते होते हैं। और याद रखना, ये जो आजकल के गाने चल रहे हैं, हमारे पास तो सवाल आते रहते हैं, इन गानों में न जाने कितने कुफरी गाने हैं, कुफरी गाने।
एक साहब ने मुझसे सवाल किया था, मुझे उसी वक्त ये एक जुमला याद हुआ था कि अल्लाह ताला जब आसमान से ज़मीन पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। बोलो माअज़ल्लाह। ये कुफरी जुमला है कि नहीं? अल्लाह के अलावा भी किसी ने दुनिया को पैदा किया? जो ये अकीदा रख ले कि अल्लाह के अलावा किसी और ने बनाया, वो काफिर हो जाए। अब ऐसे कुफरी गाने हमारे मुसलमान सुनते हैं, एक कौम के नौजवान सुनते हैं। फर्ज कीजिए रात को सोए यही कुफरी गाना सुन करके सो गए, तो फुका कहते हैं रिजा बिल कुफरी कुफरुन, कुफर से राजी हो जाना भी। अब बताओ किस हालत में मौत हुई, क्या करें? तो 2 टके के गाने के चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करने वाले से बड़ा पागल कोई नहीं हो सकता। इन गानों को लात मारिए, मुस्तफा के तरानों को लाइए। और बल्कि आसमानों पे जो खुदा, आसमानों पे जो खुदा, देखिए ये जुमला भी शरीफ आला हजरत ने तो यहां तक मलफूज शरीफ में फरमाया, कोई ये कहे ऊपर वाला तो उसकी 2 कैफियतें। अगर वो ताजीम के लिए कह रहा है तब भी हराम है, और अगर ये मानकर कह रहा है कि अल्लाह ऊपर है तो कुफ्र है। आसमानों में जो खुदा है, ये जुमला इस माना कर कुफ्र होगा चूंकि बनाने वाला मोमिन तो है। अरे बोलो यार, ये जितने भी नाम आते हैं कि फला साहब मुसलमान है कि नसीर नाम है कि कबीर नाम है, अभी ये सब कुत्ते हैं, कुत्ते। बोलो है कि नहीं? अगर शरीयत का पासो लिहाज होता तो वहां मरदूद मरने के लिए जाते, तुम्हारी तरह जलसों में बैठे। अच्छा, कोई गाना लिखता है तो क्या कुरान को सामने रख के लिखता है कि भाई कौन सा जुमला सही है कौन सा गलत? ये सब कुफरी। तो ये कुफरी गाने हैं, इनसे बचिए मेरे अजीज। क्यों सुनते हो यार, क्यों अपनी आखिरत को तबाह करने में लगे हो? गानों को छोड़िए, मुस्तफा करीम के तराने सुनिए और यूं ही कहिए, हबीबे खुदा नजारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। ये एक जान का है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। खुदा खैर से आए वो दिल भी नूरी, खुदा खैर से आए वो दिल भी नूरी, मदीने की गलियां बुहार